नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जैसा पेपर आता है बिल्कुल वैसी ही बिल्कुल फ्री क्विज करवा रहे हैं। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का बिल्कुल फ्री इनिशिएटिव है ये दो टेलीग्राम चैनल जो मैं बताने जा रहा हूं इनको तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा और आगे भी आपको ऐसी क्विज मिलती रहेगी। कोई भी आपका कमेंट है, फीडबैक है, सजेशन है तो प्लीज जरूर वीडियो में कमेंट करके बताइए। भैया वीडियो को लाइक जरूर कर लिया करिए, आप ही लोग हमारे ब्रांड एम्बेसडर हैं। सारे हमारे जो है ज्यादातर इनिशिएटिव हम फ्री चलाते हैं, जैसे कि हम क्विज देते हैं टेलीग्राम में और वो भी ऐसे क्वेश्चन देते हैं एक्सपेक्टेड जो एग्जाम में भी आते हैं, क्योंकि हम सिलेक्शन मटेरियल देते हैं। ठीक है, वीडियो हमारे फ्री हैं, फ्री रहेंगे, इसीलिए हम ऐड भी नहीं डालते हैं। एक लाइक तो करिए कम से कम, कोई कमेंट हो, फीडबैक हो, सजेशन हो, तुरंत वीडियो में बताइए और अपना स्कोर जरूर बताना भैया कि कितने आपके नंबर आ रहे हैं इस वाले टेस्ट में। जल्दी से अटेम्प्ट करिए। अगर आपने पहले की क्विज नहीं देखी है तो तुरंत जाके अटेम्प्ट कर लीजिए। ठीक है, अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज को यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो हमारा फ्री वाला टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिए प्लीज। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट यहीं पे दिए जाते हैं। और बिहार की अगर तैयारी कर रहे हैं, बिहार एसआई या फिर बीपीएससी की, तो ये वाला टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लेना। दोनों की लिंक दी हुई है वीडियो के डिस्क्रिप्शन। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। बिहार एसआई का जो एग्जामिनेशन होने वाला है तो जो एमसीक्यू सीरीज चल रही है, एमसीक्यू जो क्विजेज होती हैं, तो हम अपने वीडियो सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। अगला वीडियो देखते हैं यहाँ पे। तो बिना किसी तरीके क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट किया जाए। पहला क्वेश्चन हमारा है कि गारो, खासी, जयंतिया पहाड़ियाँ जो हैं वो किस राज्य में स्थित हैं। तो उत्तर पूर्व के राज्य मेघालय में ये तीनों पहाड़ियाँ आपको मिलेंगी। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। डेविस कप का संबंध जो है वो किस खेल से है। ठीक है, तो डेविस कप जो होता है टेनिस के लिए होता है। तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, ये ध्यान से देखा करिए। ठीक है, तो देखिए इसमें जो मजगांव डॉक लिमिटेड है गोवा, है ना, ये सुमेलित नहीं है, बाकी के 3 सुमेलित है। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है इस क्वेश्चन के लिए। राज्यसभा साधारण विधेयक को अधिकतम लंबित कर सकती है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई साधारण विधेयक है तो वो लगभग 6 माह के लिए राज्यसभा उसको पेंडिंग में रख सकती है अपने हाउस में। ठीक है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। दो संख्याओं का अनुपात देखिए 3:4 है, तो यदि उनका लघुत्तम समावर्त 240 है तो बड़ी संख्या जो है वो कौन सी है, ये देख लेते हैं। तो इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो जो बड़ी संख्या निकल के आएगी 80 निकल के आएगी। आप इसको एक बार देख लीजिएगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है। भारतीय राज्यों का आज़ादी के बाद पुनर्गठन मुख्यतः किस आधार पर किया गया था। ठीक है, तो जो राज्यों का गठन हुआ मुख्यतः भाषाई आधार पर किया गया, लैंग्वेज के बेस पे। और जो 1953 में सबसे फर्स्ट स्टेट बना इस बेसिस पे आंध्र प्रदेश। ठीक, अगला देखेंगे, निम्न में से कौन सा युग्म जो है वो सुमेलित नहीं है, इसको देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी जो है ना, सर्वेंट सोसाइटी ऑफ इंडिया, तो एनी बेसेंट इससे संबंधित नहीं है। तो ऑप्शन डी जो हमारा होगा ये करेक्ट हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। और अगर इसको आपको सही उत्तर चुनना हो तो गोपाल कृष्ण गोखले जो थे, है ना, इन्होंने इसको स्थापित किया वर्ष 1905 में। ठीक, चलिए अगला देखेंगे। निम्न में से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। ठीक, तो देखिए फरवरी 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया। ठीक है, तो उसमें स्टैफोर्ड क्रिप्स, पैथिक लॉरेंस और एबी अलेक्जेंडर जो थे, ये 3 लोग थे। ये विलियम बार्ड इसमें नहीं थे, 3 लोगों की सदस्य की समिति थी। तो ऑप्शन हमारा डी यहाँ से करेक्ट है। अगला देखिए, भ्रूण और गर्भावस्था के बीच संवहनी संपर्क वाली संरचना को क्या कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए नीचे, ये प्लेसेंटा है, फिर फेलोपियन नलिका है, उपर्युक्त दोनों है या दोनों में से कोई नहीं है। ठीक है, तो भ्रूण और गर्भावस्था के बीच जो ऐसे कह लीजिए संवहनी संपर्क वाली संरचना है उसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट है। मिनी माटा रोग जो होता है वो किसके सेवन से होता है। ठीक है, तो अगर किसी रूप में मरकरी आपके आहार में आ रहा है, उसका आप सेवन कर रहे हैं तो आपको मिनी माटा रोग हो सकता है। तो ऑप्शन यहाँ से बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल का परिमाण चुंबकीय फ्लक्स में समय के साथ होने वाले परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ठीक है, तो यह जो कथन है किस निम्न नियम में से संबंधित है। ठीक है, तो जो फैराडे का विद्युत चुंबकीय प्रेरण का नियम है तो ये उससे ही संबंधित होगा। तो कथन एक बार आप देख लें और ये संबंधित है फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के नियम से। अगला है कि भारत में तटीय सीमा वाले, मतलब कि जो कोस्टल स्टेट्स है ना, जैसे भारत की तट रेखा है लगभग 7,500 किलोमीटर की, तो उसमें टोटल कितने राज्य हैं। तो ऐसे 9 राज्य हैं। आप इसको मैप में लोकेट कर लें एक बार। ऑप्शन सी। पादशाहनामा जो है इसके रचयिता कौन है। ठीक है, तो पादशाह नाम के रचयिता थे अब्दुल हमीद लाहौरी। ऑप्शन ए वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, गांधी सागर बांध जो है निम्न में से किसका हिस्सा है। ठीक, तो ये ताप्ती नदी का। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। शायद ये क्वेश्चन दोबारा
नहीं, माफ़ कीजिएगा, ये सही है। यहाँ पे चंबल रिवर इसका आंसर है, ठीक है। मंदसौर जिला जो है ना, मंदसौर मध्य प्रदेश में है। ये चंबल नदी पे ही गांधी सागर बांध मिलेगा। ऊपर के प्रश्न को आप निगलेक्ट कीजिएगा, हमसे बताने में गलती हो गई। तो यहाँ पे गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पे। निम्न में से किस गवर्नर जनरल का नाम व्यपगत का सिद्धांत है ना, जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स थी तो उससे जुड़ा हुआ है। तो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो है उससे संबंधित हमारे इसमें देखिए लॉर्ड रिपन होंगे, डलहौजी, बेंटिक या फिर कर्जन। तो लॉर्ड डलहौजी जो थे है ना, इससे ये इनसे संबंधित है, जिसमें मान लीजिए किसी राजा के पास संतान नहीं होती थी तो व्यपगत के सिद्धांत के अंदर वो उनकी रेस्पेक्टिव टेरिटरी जो है वो ब्रिटिश साम्राज्य में विलय कर ली जाती थी। निम्न में से भारत में सदाबहार वन जो है कहाँ पाए जाते हैं? तो अगर इसमें देखेंगे आप तो असम के राज्य में आपको सदाबहार वन मिलेंगे। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? ठीक, तो जैसे आपने अगर कभी बीपी नपवाया है तो रक्तचाप वो नॉर्मल जो इंसान का होता है 120/80 mmHg। ठीक, तो ये कहाँ मिलेगा आपको? ऑप्शन डी के अंदर। अगला देखिए, सुंदरवन पाए जाते हैं, ठीक है। तो बेसिकली क्वेश्चन थोड़ा गलत है फ्रेम किया हुआ है। सुंदरवन में क्या पाया जाता है अगर ये आपसे पूछा जाए, ठीक है, तो मैंग्रोव वन जो वहाँ पे है, ठीक। तो जो आपका ये सुंदरबन डेल्टा है वेस्ट बंगाल के पास में, ये एशिया का सबसे बड़ा जैसे कि मैंग्रोव रीजन है। तो यहाँ पे सुंदरवन में ये पाए जाते हैं मैंग्रोव वन। यॉर्कर शब्द का प्रयोग कहाँ किया जाता है, किस खेल में करते हैं? ठीक, तो जैसे क्रिकेट अगर आपने खेला है तो पता ही होगा, क्रिकेट में इसको यूज़ करते हैं। जब एकदम पैरों के पास गेंद पड़ती है कोई तो यॉर्कर बोलते हैं उसे। अगला देखिए, भारत का कौन सा राज्य जो है नौका दौड़ के लिए प्रसिद्ध है? ठीक है, तो जो बोट रेस होती है, ठीक, तो इनमें सबसे ज़्यादा देखेंगे आप तो केरल राज्य में ये खेल काफ़ी प्रचलित है। तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। भारत का वह राज्य जहाँ विश्व के थोरियम का विशाल भंडार है, ठीक है। तो भारत का जो ये राज्य है, आपको ये थोरियम के जो भंडार मिलेंगे, देखिए केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश या फिर असम। केरल उत्तर हो जाएगा हमारा, ऑप्शन ए वाला जो है ये करेक्ट है। आत्मीय सभा की स्थापना जो है किसने की? ठीक, तो आत्मीय सभा जो है राजा राम मोहन राय, ऑप्शन सी। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है, तो ये किस में मिलेगा आपको ये पता करना है, ठीक है। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ना, तो इसके बाहर आपको डीएनए मिलेगा। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा गलत क्लिक हो गया, फिलहाल इसका ऑप्शन जो है डी वाला करेक्ट है। निम्न में से कौन सा कथन सत्य है ये देख लेते हैं, ठीक। तो पहला स्टेटमेंट देखिए, 7 विषम संख्या का योग जो होगा सम होगा, ठीक है। तो ऐसा हर केस में पॉसिबल नहीं है, तो ये गलत है। फिर सभी अभाज्य संख्या जो है वो विषम होती हैं, ठीक है, तो ये भी जरूरी नहीं है, सही नहीं होगा कथन ये हमारा। 2 अभाज्य संख्याओं का योग हमेशा सम होगा, ऐसा भी नहीं है। तो 2 सम संख्याओं का गुणन जो है हमेशा सम होगा, तो ये ठीक होगा स्टेटमेंट। तो ऑप्शन डी करेक्ट है। निम्नलिखित गुप्त शासकों में से किसने अश्वमेध यज्ञ जो है संपादित किया, मतलब कि अश्वमेध यज्ञ करवाया गया? तो ये समुद्रगुप्त, ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि निम्न नदियों में से कौन सी नदी जो है वो डेल्टा का फॉर्मेशन नहीं करती, डेल्टा नहीं बनाती है, ठीक। तो कृष्णा, गंगा और महानदी है ना, ये सब डेल्टा फॉर्मेशन करती हैं, बट ताप्ती जो है ये डेल्टा नहीं बनाएगी। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। विक्रम संवत जो है किस गुप्त शासक ने आरंभ किया था? ठीक है, तो जैसे एक शक संवत होता है, ठीक है, एक विक्रम संवत होता है, तो जो विक्रम संवत स्टार्ट किया चंद्रगुप्त द्वितीय ने। तो ऑप्शन हमारा ये बी वाला, सॉरी सी वाला करेक्ट हो जाएगा। इंग्लिश चैनल तैर कर पार करने वाली पहली महिला जो है वो कौन थी? तो जो इंग्लिश चैनल है आपका, तो उसको तैर कर पहली जो महिला जिन्होंने पार किया वह अमेरिकी नागरिकता की थी। तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अब इनका नाम जो है वो ढूंढ के एक बार पढ़ लीजिएगा। स्थानिक प्रजातियां, पौधों और पशुओं की प्रजातियां। अब इसमें देखिए ब्लैंक स्पेस में हम क्या भर सकते हैं जो है, तो अब देखिए एक विशेष क्षेत्र में पाई जाती हैं, मतलब कि स्थानीय प्रजातियां, पौधों और पशुओं की प्रजातियां वही होंगी ना जो एक किसी पर्टिकुलर विशेष स्थान पे पाई जाएंगी, ठीक है। बाकी के ऑप्शन जो है वो सही नहीं है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से किसे भारतीय स्वतंत्रता के पहले युद्ध के तौर पर जाना गया? ठीक है, तो अब देख लीजिए यहाँ पे, ये आप अगर आपने थोड़ी भी हिस्ट्री पढ़ी है तो आपको पता ही होगा ये वाला इसका आंसर। तो 1857 की जो क्रांति हुई उसका जो विद्रोह हुआ, तो इसको कहा गया स्वतंत्रता का पहला युद्ध। और वी.डी. सावरकर जो थे, है ना, उन्होंने भी इसको स्वतंत्रता, भारत की स्वतंत्रता का पहला कह लीजिए संग्राम कहा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में है, ठीक, तो अब देख लीजिए इनमें से कौन सा कथन सही होगा। तो अभी हाल ही में जैसे भारत जो है यूएन का, यूएनएससी का, है ना, जो अस्थायी सदस्य के रूप में उसका चुनाव हुआ था, ठीक है। तो यूएन में जो होते हैं 5 स्थायी सदस्य हैं और 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। तो ऑप्शन हमारा जो बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि लाइसर्जिस अम्ल, है ना, डाई एथिलमाइड क्या है? ठीक है,
तो ये एक अब ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे तो विब्रम प्रेरक द्रव हो जाएगा, है ना, ये जो यहाँ पे लिखा है। और अगर आपसे कभी इसका लाइसर्जिक एसिड का अगर फार्मूला पूछ लिया जाए तो ये C16H16N2O2 ये होता है, ठीक है। और ये विभ्रम प्रेरक द्रव को आप ऐसे समझ सकते हैं कि मादक द्रव की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ से देखा आपने ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला देखते हैं, हैंसन रोग जो है तो किसका सामान्य नाम है, ठीक। तो हैंसन रोग बोलते हैं आपको जो हमारा कुष्ठ रोग हो जाता है ना, ऑप्शन ए इसको बोलते हैं। नाक से रुधिर का बहना क्या कहलाता है? अगर मान लीजिए आपके नाक से खून बहने लगे तो आप उसको क्या बोलेंगे, ठीक है। तो वो होगा एपिस्टेक्सिस, ठीक है। ऑप्शन डी वाला करेक्ट हो जाएगा। पद्मा सचदेव का निधन हुआ है तो हाल ही में इनका निधन हुआ, तो ये कौन थी, ठीक है। तो ये कवयित्री थी, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान भारत में नहीं है, ठीक। तो अब देखिए ये सुंदर वाला राष्ट्रीय उद्यान है, ये नहीं है, ठीक है। बाकी के 3 इंडिया में मिलेंगे आपको। अगला देखिए, लैटेराइट मिट्टी जो है कहाँ मिलती है, ठीक है। तो संबंधित राज्यों में अगर लैटेराइट मिट्टी आपको ढूंढनी है तो महाराष्ट्र में मिल जाएगी, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। किन महीनों में रबी फसल की बुआई होती है? तो जैसे 3 सीजन होते हैं ना, रबी, खरीफ और जायद। तो जो रबी वाला टाइम पीरियड है इसमें जैसे गेहूँ और ये सब चीज़ें बोई जाती है ना, सरसों वगैरह, तो इसका जो टाइम पीरियड है अक्टूबर से लेकर नवंबर के बीच में। तो कहाँ मिलेगा? ऑप्शन सी के अंदर। भू टैगिंग का उपयोग करके खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य बन गया है कौन सा इसमें भारत का, ठीक है। तो जैसे कि जितनी भी मान लीजिए लैंड्स हैं, है ना, उसकी टैगिंग करके, है ना, तो ये आपका उत्तर प्रदेश राज्य बना है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। जियो टैगिंग कह लीजिए उसका करके, है ना, खाद्य संकट को समाप्त करने वाला पहला राज्य। सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा जो है किस राज्य में स्थित है? तो इसरो से संबंधित तो जो ये हमारा कह लीजिए केंद्र है आंध्र प्रदेश में स्थित है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। यदि पृथ्वी घूर्णन करना बंद कर दे तो जी का मान भूमध्य रेखा पर क्या होगा, ठीक। तो जैसे अगर अर्थ घूर्णन करना ऐसे बंद कर दे तो जी का मान जो है, अगर आप उसको भूमध्य रेखा मतलब इक्वेटर पे देखेंगे बीचों बीच, तो ये मान जो है बढ़ जाएगा, ठीक। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा यहाँ से। अगला देखिए, चर्चित पुस्तक द स्टार्स इन माई स्काई, है ना, द स्टार्स इन माई स्काई को किस बॉलीवुड अभिनेत्री ने लिखा है? तो अभी ये दिव्या दत्ता जो है, इन्होंने हाल ही में इसको लिखा, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। बाल गंगाधर तिलक ने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के उद्देश्य से कौन सा समाचार पत्र प्रारंभ किया? तो जितने भी समाचार पत्र, पत्रिका या फिर और भी मैगजीन्स इंडिपेंडेंस के टाइम पे निकाले गए, इनको आप अच्छे से देख लें। तो यहाँ पे बाल गंगाधर तिलक जो है ये केसरी से संबंधित है, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो जाएगा। गुजरात की सीमा किस पड़ोसी देश के साथ लगती है? तो अगर आपने मैप देखा है तो इजीली बता देंगे कि पाकिस्तान उसके नेबर में है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है, ठीक है। तो जो दक्षिण अफ्रीका के शीतोष्ण घास के मैदान है उनको बोलते हैं वेल्ड, है ना। तो जो भी और भी रेस्पेक्टिव घास के मैदान है आप इसको एक बार देख लीजिएगा। क्रिप्स मिशन जो है किस वर्ष भारत में आया, ठीक है। तो क्रिप्स मिशन आया 1942 में, ऑप्शन ए। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार निम्न राज्यों में से किसकी स्त्री साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है, ठीक। तो अब इन राज्यों में देखेंगे अगर आप, तो यहाँ पे बिहार करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। जनमत जो है वो क्या है, ठीक। तो जनमत है कि संपूर्ण समाज के लिए, समाज के कल्याण के लिए उचित तर्क पर आधारित राय, है ना, लोगों से जो राय ली जाए उसी को एक बोलते हैं जनमत करना। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में न्यायपालिका की कैसी व्यवस्था है, ठीक है। तो जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है तो न्यायपालिका की व्यवस्था उसमें इकहरी है, ठीक। ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। राज्यपाल किसे मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है, ठीक। तो देखिए पहले भी हमने आपको बताया है कि जब इलेक्शन हो जाएगा तो जो जिस दल को बहुमत प्राप्त होगा, है ना, या फिर जो 2-3 दलों का मिल के गठबंधन होगा, तो वो जिस नेता को, है ना, अपना नेता चुनेंगे, अपने दल का नेता चुनेंगे, तो उसको तो उसी को कुल मिला के मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाएगा। तो अगर यहाँ पे हम ऑप्शंस में देखें तो विधानसभा में बहुमत प्राप्त दल के नेता को, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। द्विदलीय पद्धति जो है कहाँ से कहाँ पाई जाती है, ठीक। तो जैसे इंडिया में है, तो सॉरी माफ़ कीजिएगा, द्विदलीय अगर इसमें आप देखेंगे तो जैसे 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक। तो इंडिया में तो जैसे बहुत सारी पार्टियां हैं, अनेक पार्टियां हैं, इतनी सारी पार्टियां हैं कि आप नाम भी नहीं याद कर पाएंगे कभी। तो यूएसए में अगर देखेंगे आप तो यहाँ पे 2 पार्टी सिस्टम है, ठीक है। एक जैसे कि डेमोक्रेटिक है और फिर एक रिपब्लिकन्स है। जैसे यूके में भी 2 तरीके की पार्टीज़ हैं, लेबर पार्टी होती है ना जैसे, और दूसरी एक होती है। अगला देखते हैं, गांधी जी के विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के आंदोलन का क्या लक्ष्य था, ठीक है।
तो इनका जो लक्ष्य था कि भारत के जो कुटीर उद्योग हैं उनको प्रोत्साहन मिले, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन जो था निम्न में से किस स्थान पर हुआ था? ठीक, तो देखिए 1885 में कांग्रेस का फाउंडेशन हुआ और उसी वर्ष जो पहला इसका अधिवेशन हुआ ये बम्बई में हुआ। ठीक, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। ए.ओ. ह्यूम के द्वारा इसकी स्थापना की गई है ना। व्योमेश चंद्र बनर्जी जो थे पहले अध्यक्ष रहे। तो ये सब फैक्ट्स हैं, आप देख लीजिएगा एक बार। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की स्थापना का वर्ष जो है वो कौन सा है? ठीक है, तो जो सेल है आपका स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ये 1974 करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्न में से किस देश के संविधान से प्रभावित है? ठीक है, तो जो हमारी फेडरल स्ट्रक्चर है, संघात्मक व्यवस्था है, ये हमारी कनाडा से प्रभावित है। कनेडियन फेडरल स्ट्रक्चर जो है हम इंडिया में उसको फॉलो करते हैं, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट है। निम्नांकित में से कौन एक अध्यक्षात्मक प्रणाली का मतलब कि कह लीजिए प्रेसिडेंशियल सिस्टम का है ना आधारभूत तत्व है? ठीक, तो जैसे अमेरिका में प्रेसिडेंशियल सिस्टम फॉलो होता है, तो हम इनमें से देख लेते हैं कि वहाँ पे इसका कौन सा एक आधारभूत तत्व होगा। तो अगर इन ऑप्शंस में देखें हम, तो एकल कार्यपालिका जो है मतलब सिंगल जुडिशरी है ना, या फिर यूनिटरी जुडिशरी कह लीजिए, तो ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन बी वाला। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था तो ये किस तिथि को हुआ था? ठीक, तो आप सबको पता है कि अगर आपने प्रीएम्बल प्रस्तावना कॉन्स्टिट्यूशन की पढ़ी है तो ये संविधान हमारा बन के और जो अंगीकृत हुआ था, स्वीकार किया गया था, तो 26 नवंबर 49 को। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन जो है वो कब हुआ था? ठीक, तो जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी तो सितंबर 1946 करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए कि संविधान के प्रारूप समिति में सम्मिलित सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसके चेयरमैन जो थे वो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। ठीक है, और टोटल और जो मेंबर थे तो 6 लोग, तो टोटल 7 लोग इसके मेंबर्स थे, तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं है? तो इसको देख लीजिए, तो यहाँ पे देखिए बी वाला जो है ये सुमेलित नहीं है, राज्य के नाम का परिवर्तन। ठीक है, तो राज्य विधानसभा की शक्ति नहीं, ये मतलब जो हमारा संसद है, ठीक है, उसकी शक्ति के अंदर आएगा, तो ऑप्शन हमारा बी जो है इस प्रश्न के लिए सही, बाकी सब ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत की लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है? तो जो ज्वाइंट सेटिंग होती है लोकसभा और राज्यसभा की है ना, तो उसकी अध्यक्षता की जाती है आपका जो लोकसभा के स्पीकर हैं। ठीक है, तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा? लोकसभा अध्यक्ष वाला सी, अनुच्छेद 108 के अंतर्गत। यह निश्चय करने का अधिकार कि कौन सी जाति अनुसूचित मानी जाएगी निम्नलिखित में से किसे प्राप्त है? ठीक है, तो जो शेड्यूल्ड कास्ट मानी जाएगी तो यह अधिकार जो है किसके पास है? ठीक, तो ये अधिसूचना जारी की जाती है राष्ट्रपति मतलब कि प्रेसिडेंट के द्वारा, तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो है करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस प्रधानमंत्री ने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया? ठीक है, तो चौधरी चरण सिंह जी जो थे है ना, ये प्रधानमंत्री बने और संसद का सेशन ही नहीं हुआ, उससे पहले फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा, तो ऑप्शन जो यहाँ पे है बी वाला करेक्ट है। राष्ट्रपति पद की रिक्तता को निम्नलिखित अवधि में भरा जाना आवश्यक होता है। तो मान लीजिए किसी कारणवश राष्ट्रपति का पद खाली है, तो पद के खाली होने से 6 महीने के अंदर उस पद को भरना अनिवार्य है, तो ऑप्शन हमारा बी वाला जो होगा करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस राज्य से राज्यसभा के लिए सबसे कम सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? तो अगर संख्या आप देखेंगे कि किस राज्य से कितनी संख्या है राज्यसभा के सदस्यों की, तो उस हिसाब से हिमाचल प्रदेश में सबसे कम यहाँ पे राज्यसभा में मेंबर आएंगे, तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा हमारा। तो संख्या आप एक बार फिर भी देख सकते हैं, हमने लिख दिया यहाँ पे कि झारखंड में 6 राज्यसभा की सीट्स हैं, छत्तीसगढ़ में 5, जम्मू कश्मीर में 4 और हिमाचल प्रदेश में 3। तो सबसे कम हमको पता करना था, तो ऑप्शन हमारा डी वाला जो है करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं कि लोकसभा में किसी विधेयक पर आम बहस निम्नलिखित में से किस स्तर पर होती है? ठीक है, तो जब द्वितीय वाचन होता है, सेकंड रीडिंग है ना, उस वाचन में इस पर क्या होता है? बहस होती है, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ठीक, तो देखिए धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत होता है, तो ये वाला कथन यहाँ पे सही है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक मतलब कि जो भारत के CAG हैं तो निम्नलिखित का एक मित्र एवं मार्गदर्शक होता है, तो ये मार्गदर्शक होते हैं किसके? लोक लेखा समिति के, तो ऑप्शन हमारा डी वाला करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से किस राज्य में द्विसदनात्मक विधायिका नहीं है? मतलब कि 2 हाउसेज वाला, जैसे कि विधानसभा और विधान परिषद, ऐसा विधायिका नहीं है। तो मध्य प्रदेश जो है वो सिंगल हाउस है, विधानसभा है वहाँ पे। उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक है ना, ये सब में 2-2 हाउसेज हैं, तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो गया।
सरकारिया आयोग जो है निम्न में से किस के संबंध में संस्तुतियां जो है उसने दिया था? तो सरकारिया आयोग जो था हमारा केंद्र और राज्य के संबंधों पर बेस था, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्न में से कौन सा एक भारत के संविधान में राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, तो जो आपराधिक प्रक्रिया संहिता है ये नहीं है। पुलिस, कानून व्यवस्था, जेल जो है ये सब स्टेट लिस्ट के सब्जेक्ट हैं। बाकी ये कोड जो है आपराधिक प्रक्रिया संहिता अलग है। विवाह, विवाह विच्छेद और गोद लेना संविधान की 7वीं सूची में निम्न में से इसके अंतर्गत जो है सम्मिलित किए गए हैं। ठीक है, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये समवर्ती सूची में है, कॉन्करेंट लिस्ट में है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विषय सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय दोनों के अधिकार क्षेत्र में आता है? ठीक है, तो जैसे कि फंडामेंटल राइट्स का जो प्रोटेक्शन है ना, तो उसके केसेस रेस्पेक्ट में रिट्स जारी हो जाती हैं, तो दोनों सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स को ये पावर प्रदान है, तो मूल अधिकारों का संरक्षण वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। न्यायिक पुनरावलोकन की जो व्यवस्था है, जुडिशियल रिव्यू है ना, तो ये कहाँ कहाँ पर है? तो इंडिया में भी है, यूएसए में भी है, यूके में नहीं है। ठीक, तो भारत और यूएसए दोनों वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, शहतूत का फल जो है वो क्या है? ठीक, तो ये सोरोसिस है ना कैटेगरी का फल है, तो ऑप्शन हमारा ये करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, कमरे में लगा हुआ वातानुकूलक जो है नियंत्रित करता है, वो क्या नियंत्रित करता है? तो मतलब कि जो कमरे में एसी एयर कंडीशनर लगा है वो नियंत्रित करता है आर्द्रता और तापमान, ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। ठीक, ऑप्शन बी। निम्नलिखित में से ध्वनि का वेग जो है वो अधिकतम किस में होता है? तो अगर किसी धातु में है ना, उसको एक बेस मिलता है ना, तो उसमें उसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। तो अगर कोई धातु की वस्तु से ध्वनि गुजरेगी तो वहाँ पे उसका वेग जो है अधिकतम होगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुँचने में लगभग समय, तो पहले भी हमने बताया आपको लगभग 8 मिनट का समय, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। लेड पेंसिल में होता है, ठीक है, तो जैसे कि ये पेंसिल होती है ना, वैसे उसकी लेड है। ठीक है, तो जिस पार्ट्स हम लिखते हैं उसमें क्या होता है? तो ये ग्रेफाइट से निर्मित है, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो गया। जब पानी में साधारण नमक मिलाया जाता है तो पानी के क्वथनांक बिंदु और हिमांक बिंदु में मतलब क्रमशः क्या होगा? ठीक, तो जो क्वथनांक बिंदु है वो बढ़ जाएगा और हिमांक बिंदु जो है हमारा घटेगा। तो ये चीज़ आपको ऑप्शन डी में मिल जाएगी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आबिद हुसैन समिति जो है इसका संबंध किससे था? ठीक, तो एमएसएमईज है ना, लघु एवं मध्यम उद्योग है ना, माइक्रो एंड स्मॉल उद्योग जो है इनसे संबंधित है। निम्नलिखित में से किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? ठीक है, तो कोबाल्ट कह लीजिए विटामिन बी जो हमारा है B12, इसमें मिलेगा आपको, ऑप्शन डी। भ्रूणीय वृद्धि को मापने वाली हाल में विकसित तकनीक जो है वो कौन सी है? ठीक है, तो जो फीटस है तो उसको वृद्धि को मापने वाली, अब देखिए इसमें से तो अल्ट्रासोनिक्स जो है ना, ये तकनीक हमारी ऑप्शन बी वाली हो जाएगी। प्रोटीन निम्न में से किस अम्ल से एकत्रित होती है? ठीक है, तो जो अमीनो एसिड्स होते हैं उनसे प्रोटीन का कह लीजिए एकत्रण होता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट है। रतौंधी निम्न में से किसकी कमी से होता है? तो विटामिन ए से होता है, ये सबको पता है। नील गाय जो आपने खेतों में देखा होगा ना, तो नील गाय निम्न में से किस कुल में आती है? ठीक, किस किंगडम के पार्ट में आएगी? तो ये होते हैं हिरण है ना, हिरण की कैटेगरी में नील गाय आते हैं, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। गाय नहीं होता ये, नाम से कंफ्यूज मत होइएगा, गाय नहीं होता ये। फसल का प्रकार जिसमें हवा से नाइट्रोजन संचित करने की क्षमता होती है, तो ये कौन सी फसल होती है? ठीक, तो जो नाइट्रोजन फिक्सेशन होता है ये दालों में होता है, पल्सेस के अंदर। ठीक, तो ऑप्शन हमारा बी वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित वैज्ञानिकों में से कौन नोबेल पुरस्कार विजेता नहीं है? ठीक है, तो देखिए खुराना जी को मिला था, सीवी रमन जी को मिला है, चंद्रशेखर जी को भी मिला है, ये जगदीश चंद्र बसु को नहीं मिला। ठीक, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट हो जाएगा। अंतरिक्ष में भेजा गया भारत का प्रथम उपग्रह जो है वो कौन सा था? ठीक, तो ये वर्ष 1975 में भेजा गया आर्यभट्ट है ना, ऑप्शन सी। कंप्यूटर्स में प्रयुक्त आईसी चिप जो होते हैं निम्नलिखित में से किससे बनाए जाते हैं? तो जो हमारा इंटीग्रेटेड सर्किट चिप्स होते हैं ये बनते हैं किससे? सिलिकॉन से। ठीक, तो ये कहाँ दिया हुआ है? ऑप्शन बी के अंदर। कंप्यूटर की स्मृति का मापन जो है किससे करते हैं? मतलब कंप्यूटर की जो मेमोरी है उसको किससे नापते हैं? तो उसको नापते हैं हम बिट्स है ना, बिट्स के फॉर्म में मेमोरी को नापते हैं, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट है। ओजोन परत के क्षयीकरण का प्रमुख कारण जो है निम्न में से कौन सा है? ठीक है, तो देखिए ओजोन जो परत है हमारी स्ट्रेटोस्फीयर में, हमने आपको बताया था कल परसों भी शायद, स्ट्रेटोस्फीयर में जो ओजोन लिया ना, तो उसका जो डिप्लीशन हो रहा है, क्षरण हो रहा है, तो उसके लिए जो ये CFCs है ना, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ठीक, तो ये उत्तरदायी है इसके लिए, तो ऑप्शन हमारा जो ये बी वाला है ये करेक्ट हो जाएगा। और इसी ओजोन लेयर को कह लीजिए प्रोटेक्ट करने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है साइन किया गया था वर्ष ये मतलब इसका इंट्रोडक्शन हुआ था 1987 में, और इस पे जो कह लीजिए इफेक्टिव हुआ ये 1989 से। ठीक है,
तो ऑप्शन हमारा ये बी वाला फिलहाल CFCs जो हैं ये ओजोन परत के लिए, और ये मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल ध्यान रखिएगा, ये भी पूछ लेते हैं आपसे एग्जाम में। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य जो हैं, जो एविडेंसेस हैं, मतलब कि सबसे ओल्डेस्ट जो है एग्रीकल्चर कल्टीवेशन के, कहाँ से प्राप्त हुए हैं, ठीक है, तो मेहरगढ़ जो है यहाँ से मिलेंगे आपको। तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। ऋग्वैदिक काल में निष्क जो है किस अंग का आभूषण था, तो निष्क जो है ये गले में पहनते थे इसको, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। अगला देखिए, निम्नलिखित में से किस देवता को कला में हल लिए प्रदर्शित किया गया है, ठीक है, तो ये बलराम, ठीक, ऑप्शन हमारा बी करेक्ट हो जाएगा। लुम्बिनी गौतम बुद्ध का जन्म स्थान था, तो इसका समर्थन किसके अभिलेख से होता है, ठीक है, मतलब कि जो इनका ये जन्म स्थान था गौतम बुद्ध जी का लुम्बिनी, तो ये कहाँ मिलेगा आपको, तो अशोक के जो अभिलेख हैं उनसे आपको ये सूचना मिलेगी, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने गिरनार क्षेत्र में जल संसाधन व्यवस्था के लिए सर्वप्रथम पहल की, तो जो गिरनार का एरिया था वहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य जी ने, है ना, सबसे पहले ये वाटर कंजर्वेशन के लिए या फिर अवेलेबिलिटी के लिए, यह सबसे पहले उन्होंने प्रयत्न किए, ऑप्शन ए करेक्ट है। अंतिम प्रश्न देखिए आज का, कि निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा का एक अन्य नाम देवगुप्त था, ठीक है, तो देवगुप्त बोलते थे चंद्रगुप्त द्वितीय को, तो ऑप्शन बी जो है करेक्ट हो गया यहाँ से। तो आज के वीडियो में इतना ही, ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। सारे क्वेश्चंस को आप अच्छे से एक बार रिवाइज कर लीजिए, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है आपके लिए। तब तक बने रहिए हमारे साथ आगे तक। जय हिंद।